मुश्रे आप देख रहे हैं रेडिंग इस वक्त मौजूद है लखनऊ में कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कांग्रेस कार्यालय, कांग्रेस नेता सारे मौजूद हैं। इन्होंने आज यहाँ पर अभिमुक्तेश्वरानंद का जो विवाद चल रहा है उसको लेकर यहाँ पर आज इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। जानेंगे सर, क्या नाम है आपका? मैं रुद्रदमन सिंह बबलू, जिला अध्यक्ष कांग्रेस। जी, आप लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है, अंदर जाके क्या कुछ बातें हुई? अंदर हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, प्रधानमंत्री को संबोधित कि जिस प्रकार से सनातन धर्म पर और जो सर्वोच्च हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य जी पर मौजूदा सरकार द्वारा आक्रमण हो रहा है। पहले बटकों को चोटी खींची गई, उनको पीटा गया कोतवाली में ले जाकर। शंकराचार्य जी को माघ मेले में गंगा स्नान करने से वंचित किया गया, और अब जब उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया तो उनके खिलाफ ऐसे व्यक्ति द्वारा जो खुद 27 मुकदमों में वांछित है और उसके ऊपर 25,000 का इनाम रहा है, ऐसे व्यक्ति द्वारा उनके ऊपर फर्जी मुकदमा डालकर शंकराचार्य जी को उनकी आवाज़ को दबाने का काम मौजूदा सरकार द्वारा किया जा रहा है। हम लोग यहाँ आए थे मांग करने के लिए, प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है कि शंकराचार्य जी को उच्च स्तरीय जांच कराकर उनको न्याय देने का काम तो किया। जब आप लोगों ने मांग की, अंदर जाके ज्ञापन सौंपा, तो आप लोगों की बातों से सहमति हुई? कुछ हुआ अंदर उन्होंने ज्ञापन मजिस्ट्रेट साहब ने ले लिया। उन्होंने कहा हम उचित माध्यम से इसको प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचाएंगे। ये सब अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो विवाद चल रहा है, काफी ज्यादा विवाद गहरा गया है कि आज आप लोग को यहाँ पर ज्ञापन देने आना पड़ गया है। ये तो अन्याय उनके साथ हो ही रहा है, अन्याय हो रहा है और उनको हम लोग न्याय के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज का अपमान हो रहा है, और उनके ऊपर जो ये चलो ठीक है। सवर्ण समाज को यूजीसी ला करके ये काला कानून है, ये ला करके सवर्ण समाज को अंधकार में ढकेलने का काम किया गया है। आप भी सवर्ण हैं? हम भी सवर्ण हैं, सवर्ण है, हम सभी जातियां हमारी हैं, हम सभी जातियों को एक लेकर चलने वाले हैं, और हम तो चाहते हैं कि सारी जातियां हमारे साथ हों। हम सारी जातियों के साथ हैं, हम किसी को सताने का काम थोड़ी ना कर रहे हैं। ये तो लड़ाई लड़वाई जा रही है, ये तो भिड़ाया जा रहा है हम लोगों को आपस में कि यूजीसी ले आए, हम लोग आपस में भिड़े, आपस में लड़ाई करें। ये तो उनकी राजनीति है, अपनी रोटी सेक रहे हैं। अभी अंदर क्या राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर तरह का काम करती है। यूजीसी सवालों, शंकराचार्य का जिस तरह से अपमान किया गया है, फर्जी हिंदूवादी हैं। पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री हमने उत्तर प्रदेश में देखा है जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने ऊपर तमाम तरह के 31 तरह के मुकदमे उसके ऊपर लॉन्च थे, वो मुकदमे उसने हटाने का काम किया। यही मुख्यमंत्री था जो लोकसभा में भल भल करके रोया था जब सोमनाथ दा लोकसभा अध्यक्ष थे। तो ऐसे डरी हुई सरकार है। दरअसल कुछ नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। जिस तरह से एपिस्टीन फाइल पर प्रधानमंत्री मोदी और उनके सहयोगियों का नाम आ गया है, जिस तरह से ट्रेड डील में भारत सरकार बिल्कुल घुटने पर भाजपा सरकार को अमेरिका ने ला दिया है, जिस तरह से रोजगार का सवाल है, जिस तरह से बढ़ती महंगाई है, इन सारे सवालों के बाद आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सब लोग, ये सरकार केवल ध्यान भटकाने का काम कर रही है, और इसलिए हम लोग इसकी अगुवाई में आज यहाँ पर आप लोग ज्ञापन सौंपे। देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के निर्देश पर और युवा हृदय सम्राट राहुल गांधी जी के निर्देश के ऊपर ये हमारे जो सनातन धर्म के, और हम सब लोग सनातन धर्मी हैं, जो सनातन धर्म के जो सर्वोच्च पद के ऊपर आसीन भगवान के मतलब जिनका पद है, और आज से नहीं हजारों साल से, उसमें से एक 4 मठों में से एक ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य जी के ऊपर जैसा उनके साथ माघ मेले में किया गया, वो पूरी दुनिया ने और तमाम सनातन धर्मियों ने देखा कि उनका किस प्रकार उनको अपमानित, लांछित और प्रताड़ित करके उनको स्नान नहीं करने दिया गया। और उसके बाद उनके ऊपर ये झूठी FIR, और उस व्यक्ति के द्वारा जो राम भद्राचार्य, जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर का मतलब समझ लीजिए केवल कैडर ही है, उनका शिष्य और जो हिस्ट्री शीटर है, जिसके ऊपर 40 या 27 से अधिक सभी प्रकार की धाराओं के मुकदमे हैं, और उसने भी 105 लगभग मुकदमे जो हैं दूसरों के ऊपर दर्ज करवा रखे हैं। वही इंसान और जो वही इंसान आरोप, पहले समझने की बात यह है, हिंदू धर्म के भगवान आज के शंकराचार्य जी के ऊपर जो उनको कलंकित करने के लिए, उनको लांछित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, मनोबल तोड़ने के लिए, और मनोबल वो संपूर्ण रूप से पूरे सनातन धर्मियों का तोड़वाने के लिए भाजपा की सरकार जो केवल हिंदूवाद का नारा दे करके, रामवाद का नारा दे करके आई थी, उसका अब असली चरित्र ये हम
सब सनातन धर्मी देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सारे लोग, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश की जनता सनातन धर्मियों के शिरोमणि शंकराचार्य जी के साथ अंतिम स्तर तक शामिल है। ये हमारी पार्टी का स्पष्ट निर्देश है। और साथ ही साथ में भारत के राष्ट्रपति से, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से और राज्यपाल महोदया जी से वो जो प्रार्थना करता हूँ कि ये जो उनके ऊपर झूठी FIR दर्ज की गई है, वो FIR को अविलंब अपने स्तर पे संज्ञान लेते हुए उसको क्रैश करवाने की प्रक्रिया प्रारंभ करो। प्रचार के पक्ष में आज आप लोग उतर गए हैं ज्ञापन। मैं तीरथ राज मिश्रा, प्रदेश संयोजक प्रचार प्रकाशन विभाग, और अब आपसे फखरुल इस्लाम साहब जो प्रभारी हैं ये बोलेंगे। क्या कहेंगे? शंकराचार्य के पक्ष में आज आप लोग उतर गए हैं, ज्ञापन देने आए हैं कलेक्ट्रेट। जी, हम लोग उनके पक्ष में ज्ञापन देने आए। उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं, और उसके लिए उनके जिन बच्चों को सामने लाए हैं उनके परिजन भी अब इनके खिलाफ हो गए हैं। कल आपने देखा होगा कि उनके परिजन टीवी पे आए, उन्हीं ने कहा कि मेरे बच्चों पे सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है और हमको बच्चों को सामने लाएं। अब वो लोग भी मुकर गए हैं। अब ये केस सिद्ध नहीं हो पाएगा। केस सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये सिद्ध नहीं तो हो आप पाएगा। लोग आज ज्ञापन दिए तो इससे कुछ होगा? अगर यहाँ नहीं हुआ तो हम प्रदेश व्यापी विधानसभा घेरेंगे। अच्छा, एक मिनट, हम लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य, भाजपा की सरकार का उद्देश्य केवल सनातन धर्मियों को आपस में लड़वाना है। कभी GOC के नाम के ऊपर, और कभी मंडल कमंडल के नाम के ऊपर, कभी राम मंदिर के नाम के ऊपर। तो हम इनकी सारी जो कुस्थितियों का, कुचरित्रों का, कुनीतियों का भंडाफोड़ करते हुए देश की और सनातन धर्मियों के साथ, अपने लोगों के साथ खड़े हैं। और हम आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जो जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस में आकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, और अगर अभी इनकी मांग नहीं हुई तो इनका ये भी कहना है कि ये विधानसभा का घेराव करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेटिंग। मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ।